तो हमारा जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स था कि किसी भी ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स निकालना था और उसके मिड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो आपको दिए थे, तो उसको हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया। और जो हमारा M2 मेथड था वो बहुत ही बेस्ट मेथड है, उससे आपको टाइम भी कम लगेगा और आपको सॉल्व करने का जो कन्फ्यूज़न होगा वो भी उसमें कम आएगा। तो अभी तक हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब जो है ये हमारा लेक्चर 17 होगा, ठीक है। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे जो हम कुछ पहले पढ़ चुके थे कि सेंट्रॉइड के बारे में, ऑर्थोसेंटर के बारे में और सर्कम सेंटर के बारे में। तो आपके क्लास 10th में जो है वो केवल सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो हम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेंगे और हो सकता है कि जब हम आपको ये सारे वीडियोस हमारे बन जाएं, हो सकता है कि आपको लास्ट में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी बता देंगे जिसके थ्रू आप ऑर्थोसेंटर और सर्कम सेंटर के भी कोऑर्डिनेट्स को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे एक चीज़ अभी आपको अगर हम एक ट्रिक बता दें या एक गिफ्ट दे दे फिर से, तो आप लिख सकते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर AB इक्वल टू BC इक्वल टू अगर AC है, तो हम कह सकते हैं वो ट्रायंगल जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप लिख लें कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वही उसके ऑर्थोसेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, वही उसके सर्कम सेंटर का भी कोऑर्डिनेट होगा। मतलब अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर दिया हो और आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछे ऑर्थोसेंटर या फिर आपको कहे सर्कम सेंटर, तो आपको कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है और वही आपका आंसर ऑर्थोसेंटर के लिए भी होगा और वही कोऑर्डिनेट्स होंगे, वही आंसर सर्कम सेंटर के लिए भी होगा। ये एक ट्रिक था या फिर आपको इसको गिफ्ट समझो, ठीक है। तो अब सेंट्रॉइड मतलब कैसे हम निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल्स के लिए, उसके लिए हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अब मान के हम चलते हैं कि कोई भी एक जनरल ट्रायंगल है। जनरल ट्रायंगल अगर होगा ABC, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2 और x3, y3 कंसीडर कर रहे हैं। तो हम आपको सेंट्रॉइड के बारे में डेफिनेशन बताए थे कि सेंट्रॉइड बेसिकली क्या होता है, इसका मीडियन और इसका मीडियन जिस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड को हम बेसिकली G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब G से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो आपको एक चीज़ इस क्वेश्चंस में एक HW के लिए आप नोट डाउन कीजिएगा कि अगर किसी ट्रायंगल में E का कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है, M का कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं। कैसे? अगर B और C का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हो तो मिड पॉइंट है चूंकि M, तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान के चलें कि A और M का कोऑर्डिनेट्स आपको, ये आपका HW के लिए है ताकि आपको जो हम बताएंगे उसमें कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा क्यों होता है, वो खुद आप फाइंड आउट करके देख लीजिए। ये A और M का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। और मान के चलिए कि आपको G का कोऑर्डिनेट्स जो है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर G का कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। आपको K का वैल्यूज निकालना है और ऐसे क्वेश्चंस हम कई जो है वो अपने वीडियोस में कर चुके हैं।
तो आपको k का वैल्यूज फाइंड आउट करके निकालना है। जब आप फाइंड आउट करोगे तब आप नोटिस करोगे कि वो जो वैल्यू आएगा k का वो हमेशा 2 आएगा, और जब रेशियो देखोगे तो 2:1 का रेशियो आपको मिलेगा। ये चीज़ आप प्लीज़ एक बार ट्राई करें खुद से। किसी ट्रायंगल्स के आप अपने बुक्स में से ऐसे क्वेश्चंस लें जिसके आपको 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं और आपको सेंट्रॉइड जो है उसके अगर नहीं है तो हम आपको क्वेश्चंस भी लिखवा देते, लिख लीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि x1 का जो वैल्यूज है वो आपको दिया होता -3, 0। b के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम कर दें, b के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम 5, -2, ठीक है, और -8, 5, ठीक है, और आपको सेंट्रॉइड के भी कोऑर्डिनेट्स आपको मान के चलिए दिया हुआ है कितना, -2, 1, ठीक है, -2, 1। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं प्लस सेंट्रॉइड के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आपको निकालना है m का कोऑर्डिनेट्स। तो x1 + x2/2 से आपको m का कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएगा, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों निकाल के फिर आप am, अब इस लाइन को ले लेना है am को। am आपको a का कोऑर्डिनेट्स पता है, m का कोऑर्डिनेट्स पता है, g का कोऑर्डिनेट्स पता है। आपको रेशियो फाइंड आउट करना है कि ये सेंट्रॉइड जो होता है वो किसी मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ से हमको रटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो रेशियो जो होगा वो 2:1 होगा, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं। आप खुद इस चीज़ को सॉल्व करके आप देख सकते हैं उसका रेशियो जो है वो हमेशा 2:1 होता है, ठीक है। तो अब आप ये क्वेश्चंस को करके उसके बाद आप जो है इस क्वेश्चंस पे आएंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है सुनिएगा। किसी भी कोऑर्डिनेट्स में, किसी भी ट्रायंगल में अगर x1, y1 है, इसको हम अगर x2, y2 है, इसको अगर हम x3, y3 है, तो आप फॉर्मूला है कि x कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको मतलब कि g जो कोऑर्डिनेट्स है, मतलब g जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला आप याद करें अभी। x1 प्लस मतलब जो सारे x कोऑर्डिनेट्स है सबको जोड़ ले, इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3/3 ये होता है सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। y कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इक्वल टू y वाले सारे को जोड़ ले, मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप अभी याद कर लें। और इस फॉर्मूला ये कैसे आया है उससे पहले हमको एक रेशियो निकाल के बता दें कि 2:1 रेशियो में आता है कि नहीं। उसके बाद फिर हम आपको इसका डेरिवेशन बता देंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 ये कैसे आता है, उस चीज़ को भी हम आपको बता देंगे। अभी इस चैप्टर में 2 ऐसे डेरिवेशन बाकी है, एक तो इसका डेरिवेशन बाकी है, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला कैसे आता है mx2 प्लस mx1/m+n, हम उसको भी बताएंगे। हम आपको पहले वीडियोस में ही बता चुके थे कि बिना डेरिवेशन के हम पहले कोशिश करते हैं सारे प्रॉब्लम्स को करने से। अगर सारे प्रॉब्लम्स बन गए हैं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन का, लेकिन एक नॉलेज के लिए। और दूसरी बात कि बाय चांस अगर अच्छा क्वेश्चन सेट करने वाले टीचर हो तो आपको जो प्रॉब्लम्स है वो डेरिवेशन से रिलेटेड दे देंगे, ताकि उनको ये पता चलेगा कि बच्चों को डेरिवेशन आता है या नहीं, वो आपको चेक कर सकते हैं। तो मेरा ये मकसद है कि आपको डेरिवेशन भी समझा दें, डेरिवेशन भी बता दें, और ये जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है कैसे आया उसको भी हम डिराइव कर दें। तो 2 डेरिवेशन बाकी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। तो आपको पहले अभी इस फॉर्मूला को याद कर लेना चाहिए कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जो होता है वो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है। y कोऑर्डिनेट जो होता है वो y1 प्लस y2 प्लस y3 होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम प्रॉब्लम्स इस पे ले लें,
जैसे मान के चलिए आपको दिया होता कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब आपको ABC एक ट्रायंगल्स है जिसके सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान के चलिए अभी जो प्रीवियस क्वेश्चंस में दिए थे उसी पे अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं -3, 0, B का कोऑर्डिनेट्स है 5, -2, C का -8, 5, ठीक है। तो देखिएगा जैसे आपको अभी फॉर्मूला ये पता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को। तो -3 x कोऑर्डिनेट के लिए क्या लेंगे, x1 की जगह पे -3 प्लस x2 की जगह 5 प्लस x3 मतलब -8/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा, -11 प्लस 5/3, इसका मतलब -6/3 मतलब -2। इसका मतलब सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट कितना है, -2। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स कितना था, -2, जो कि हम आपको पहले बता दिए थे। तो इसका मतलब हमारा वैल्यूज क्या है, सही आ रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है, वैलिड हो रहा है इसके लिए। y कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम देखें तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3, y1 की जगह 0 प्लस y2 मतलब -2 प्लस y3 की जगह 5/3। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि +3/3 दैट इज 1, जो कि वैल्यूज कितना था 1। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा क्या है, वैलिड हो रहा है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चंस को अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट अगर कर ले, जैसे मान के चलिए आपको इस 3 वर्टेक्स दिए थे, आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। अगर आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दिए हो, सपोज कीजिए आपको अगर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दिए हो और कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स उस ट्रायंगल के भी दिए हो वर्टेक्स के, तो आपको थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर x1 y1 का वैल्यू निकाला था तो हम x1 y1 का वैल्यू अगर निकालना था तो x कोऑर्डिनेट निकालते वक्त हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, जो कि हमारा दे रखा होगा, मतलब जैसे -2 x1 हमको निकालना है तो x1 प्लस x2 वैल्यूज दिया हुआ है, x3 दिया हुआ /3, यहाँ पे वैल्यूज तो पहले से दिया होगा। तो आप यहाँ से x1 निकाल सकते हैं। उसी प्रकार फिर अगर y1 नहीं दिया हुआ है तो आप y1 भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप x2 भी निकाल सकते हैं, y2 भी निकाल सकते हैं, y3 और x3 भी निकाल सकते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है, अगर क्वेश्चंस में सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स दिया हो और किसी भी 2 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हो तो थर्ड वर्टेक्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो अब मेरा मानना है कि ये जो कंसेप्ट था सेक्शन फॉर्मूला, उस पर सारे प्रॉब्लम्स मैंने करवा रखा है। आपको ज़रूरत है जितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ये हमारे वीडियोस में है आप उसको प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप किसी भी बुक्स को, ये हम पहले भी चैप्टर जब डिस्टेंस फॉर्मूला ख़त्म किए थे उसमें भी ये बात हम आप लोगों को बता दिए थे कि आप या तो RD शर्मा, आप NCERT या RS अग्रवाल, इस तीनों बुक्स में से किसी भी बुक्स को उठा लें और अब सेक्शन फॉर्मूला का जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को करना स्टार्ट करें। आपको ऐसा लगेगा कि 10 प्रॉब्लम्स में से शायद ही आपको किसी ऐसा प्रॉब्लम्स होगा जिसमें आपको डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और जो हमारा 2 डेरिवेशन बाकी है, एक सेंट्रॉइड फॉर्मूला का कैसे आया x1 प्लस x2 प्लस x3/3 ये, और दूसरा जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला था उसका डेरिवेशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम बता देते, ताकि कैसे डेरिवाइव किया गया, रटना नहीं है, इस चीज़ को समझ लेना है। फिलहाल इसलिए याद अभी हम आपको बता दें ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। ये क्यों आता है, आपको HW में हम एक प्रॉब्लम्स दे दी कि आपको रेशियो फाइंड आउट करके प्लीज़ आपको खुद से देखना है आपको, ताकि ये पता चले कि हाँ मैथ्स में ऐसा जो है वो कहा नहीं गया है, ऐसा होता है। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियोस में डेरिवेशन दोनों का मिल जाएगा। तो आपका सेक्शन फॉर्मूला पूरा कंप्लीट है। आपसे प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सेक्शन फॉर्मूला के सारे प्रॉब्लम्स को बनाएं। जो आपसे नहीं बन रहे हैं उनका फ़ोटो खींच के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है 7761082163, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें
जो भी प्रॉब्लम्स आपसे नहीं बन रहे हैं उसका फ़ोटो क्लिक करके आप इस व्हाट्सएप पे भेज दें, आपको इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिल जाएगा फिर से, या जो नंबर से मैसेज आएगा उस नंबर पे भी हम आपको ये कोशिश करेंगे वीडियो बना के भेजने का। ठीक है, थैंक यू। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ इतना समय जो है वो आप व्यक्त करते हैं, ये अच्छी बात है। और कुछ अच्छा चीज़ ज़रूर आप लोगों को सीखने को यहाँ से मिलता होगा। ठीक है, थैंक यू।